हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि आल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार, पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और यूनिट 2 का भी आप लोगों का 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। 2 टॉपिक यानी 2 चैप्टर आपका प्रोटीन हो गया है और कार्बोहाइड्रेट हो गया है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का आज हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं स्टूडेंट। तो जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, होम साइंस स्टूडेंट, तो ये वीडियो जो है उनके लिए भी क्या है, यूजफुल है स्टूडेंट। अगर आपके जो भी सीनियर्स हैं, दीदी हैं, भैया हैं, जो भी क्या है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आप ये वीडियो उनको भी प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आपका एमसीक्यू सीरीज। यानी ये एमसीक्यू सेट कितना है स्टूडेंट, आपका 9 है स्टूडेंट। एमसीक्यू सेट कितना है आपका, 9 है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि वसा के उपयोग के लिए जरूरी है। ठीक है, वसा के उपयोग के लिए जरूरी है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है कार्बोज, तीसरा ऑप्शन है जल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, वसा के उपयोग के लिए क्या जरूरी होता है, तो याद रखिएगा कि कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट जो है जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कार्बोज की प्राप्ति के साधनों को कितने भागों में बांटा गया है। कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है स्टूडेंट, क्या है कार्बोज का मतलब, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी करके क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधनों को कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट। याद रखिएगा कि 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट, 2 भागों में। कौन कौन सा होता है, एक आपका होता है वानस्पतिक जगत होता है स्टूडेंट। ठीक है, वानस्पतिक जगत से मिलता है। और एक क्या, दूसरा क्या होता है आपका प्राणिज जगत। ठीक है, प्राणिज जगत। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो कार्बोज की प्राप्ति के जो सोर्सेस होते हैं वो कितने होते हैं स्टूडेंट, तो 2 होते हैं। आपका क्या है, पहला क्या होगा, वानस्पतिक यानी पेड़ पौधों से मिलने वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते वो होता है, और दूसरा क्या है आपका प्राणिज जगत से स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने परमाणु कार्बन के होते हैं स्टूडेंट। आपके ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8 स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में जो कार्बन की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 6 होती है। यानी आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, एक जटिल कार्बोज है। ठीक है, इस मतलब जटिल कार्बोज कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ए है सेलुलोज, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी है पैक्टिन और ऑप्शन डी है स्टार्च स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो एक जटिल कार्बोज कौन होता है स्टूडेंट, तो सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्यों जटिल है स्टूडेंट, तो इसका क्या होता है, पाचन जो है ह्यूमन बींग्स में जो है नहीं होता है स्टूडेंट। ये क्या है, अपचनशील होता है और इसकी जो कैलोरी होती है ये कैलोरी शून्य होती है। क्या होती है, इससे हमें क्या है, कोई भी एनर्जी नहीं मिलता है स्टूडेंट, इसलिए इसे क्या कहा गया है, इसे जटिल कार्बोज कहा गया। जो आपका सेलुलोज है वो किसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट, तो ध्यान याद रखिएगा कि ये आपका जो है पॉलीसैकेराइड्स का है। पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत क्या है आपका सेलुलोज आता है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक जटिल कार्बोज कौन सा होगा स्टूडेंट, तो सेलुलोज होगा, सेलुलोज भी होगा। और अगर यहीं पर आपको दूसरा हो जाता है स्टूडेंट हेमी सेलुलोज, तो वो भी आपका क्या है, आपका जटिल कार्बोज है। क्या है, हेमी सेल्यूलोज, ये भी क्या है, ये भी आपका जटिल कार्बोज है स्टूडेंट। ठीक है, दोनों सेलुलोज तथा हेमी सेलुलोज क्या है, दोनों क्या है, जटिल कार्बोज या जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि सभी स्तनधारियों के दूध में उपस्थित रहता है। आपका ऑप्शन ए है स्टार्च, ऑप्शन बी है लैक्टोज, ऑप्शन सी है डेक्स्ट्रिन और ऑप्शन डी है पैक्टिन स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो स्तनधारी के दूध में क्या उपस्थित रहता है स्टूडेंट, आपका क्या है, लैक्टोज उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है स्टूडेंट, लैक्टोज उपस्थित रहता है। लैक्टोज कौन सी वो है कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये डाइसैकेराइड्स का भाग होता है। ठीक है, कौन से कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है, तो डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत आता है। डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत कौन कौन सा आता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा आपका कौन सा होता है स्टूडेंट, सुक्रोज होता है। ठीक है, सुक्रोज,
दूसरा क्या हो जाएगा आपका माल्टोज, माल्टोज, और तीसरा क्या था स्टूडेंट, लैक्टोज था। तीसरा क्या था आपका, लैक्टोज था। ठीक है, देखिए ये आप याद सीक्वेंस याद रखिएगा स्टूडेंट। आपको सुक्रोज को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, माल्टोज को क्या, माल्टोज जो है कहाँ से मिलता है, तो अंकुरित अनाज, जौ के छिलके, ये सब में हमने आपको बताया था। लैक्टोज कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये क्या है, दूध से प्राप्त होता है। और जो सुक्रोज होता है उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, तो गन्ना या चुकंदर की शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट इसको, सुक्रोज को क्या कहते हैं, गन्ना या चुकंदर की शर्करा कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सुक्रोज को क्या कहते हैं, गन्ना या चुकंदर की शर्करा कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि पैक्टिन पाया जाता है। ठीक है, पैक्टिन जो है किस में पाया जाता है, आपका ऑप्शन ए है दूध में, दूध में तो लैक्टोज पाया जाता है, घी, दूसरा ऑप्शन है घी में, तीसरा ऑप्शन है दाल चावल में, दाल चावल में तो आपका स्टार्च हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है, सॉरी तीसरा नहीं, चौथा ऑप्शन है आपका पके हुए फलों में। तो याद रखिएगा कि जो पैक्टिन होता है वो कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, आपका पके हुए फलों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, निम्न में से कार्बोज प्राप्ति के साधन नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, यानी कार्बोज जो है किसमें नहीं पाया जाता है स्टूडेंट। तो देखिए आपका ऑप्शन ए है आपका, सॉरी ये यहाँ पर नई शब्द नहीं रहेगा स्टूडेंट ना, प्राप्ति निम्न में से कार्बोज प्राप्ति के साधन है, तो यहाँ ई ऑप्शन आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उपरोक्त सभी। देखिए आपका दूध में भी होता है कार्बोज, कौन सा कार्बोज पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। चीनी में आपका होता है, गुड़ में भी पाया जाता है, शहद में भी पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। यानी उपरोक्त जो है ये सब क्या है, आपके कार्बोज प्राप्ति के साधन है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए, फिर अभी और क्वेश्चन रिमेन है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये क्लासेस अधिक से अधिक स्टूडेंट को आप शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप लोग मुझे भी मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए स्टूडेंट, जिससे कि क्या हो, मुझे भी एनर्जी मिलता रहे और आप लोगों की तैयारी मैं बेहतर करा सकूँ स्टूडेंट। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी इस चैनल के जरिए क्या हो सकता है, वो अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। देखिए आपका अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट का जो है प्रमुख का मतलब क्या है, मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट। तो देखिए पहला ऑप्शन है शरीर की रोग निरोधक शक्ति बढ़ाता है, दूसरा ऑप्शन है शरीर में चिकनाई उत्पन्न करता है, तीसरा ऑप्शन है शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करता है, और डी ऑप्शन मान लीजिएगा स्टूडेंट कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या था, तो प्रमुख कार्य क्या है स्टूडेंट, आपका शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार होते हैं। यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है स्टूडेंट। तो हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका क्लासिफिकेशन हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, कार्बोज के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, यहाँ तत्व पूछ रहा है स्टूडेंट। उसी को यहाँ पर क्या कह दिया, अंग कह दिया कि नहीं है। तो हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, और जो हमारा प्रोटीन होता है स्टूडेंट उसमें क्या था, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ साथ क्या था, नाइट्रोजन भी था, और कुछ मात्रा में क्या था स्टूडेंट, आपका सल्फर और फास्फोरस भी था स्टूडेंट। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, नहीं है शब्द पूछा है स्टूडेंट। देखिए पहला है आपका ऑप्शन ए कार्बन, ये होता ही है, ऑक्सीजन ये भी आपका होता है, हाइड्रोजन
ये भी होता है। डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है स्टूडेंट वो नहीं होता। नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है हमारा, तो प्रोटीन में पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि पेड़ पौधों में एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन तो होगा नहीं स्टूडेंट। हीमोग्लोबिन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है। केसिन ये आपका दही में पाया जाता है। लाइसिन आपका लहसुन प्याज में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पौधों की बात कर रहा है, पेड़ पौधों में एक विशेष प्रकार का पदार्थ यानी पिगमेंट्स पाया जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्लोरोफिल हो जाएगा स्टूडेंट। उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ हैं, यानी यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का वो कौन सा पदार्थ है जिसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, तो आपका पहला है ऑप्शन गेहूं, दूसरा ऑप्शन है जौ, तीसरा ऑप्शन है बाजरा और चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो स्टार्च युक्त यानी स्टार्च से भरपूर जो है वो क्या होते हैं, आपका गेहूं में भी पाया जाता है, जौ में भी पाया जाता है, बाजरा में भी पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका माँ के दूध में उपस्थित रहता है। देखिए अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट कि स्तनधारियों के दूध में क्या पाया जाता है। उसी क्वेश्चन को क्या हुआ, इस तरह से भी घुमा कर पूछ सकता है कि माँ के दूध में उपस्थित रहता है। तो पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा ऑप्शन है लैक्टोज, तीसरा ऑप्शन है पैक्टिन और चौथा ऑप्शन मान लीजिए इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका माँ के दूध में क्या हो जाएगा, आपका लैक्टोज पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है। आपको देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब पेड़ पौधे जो हैं आपका प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं करते हैं तब उन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। आपका ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है सूर्य की किरणें, ऑप्शन सी है आपका CO2 और ऑप्शन डी है H2O। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब फोटोसिंथेसिस की जब क्रिया नहीं होती है तब पेड़ पौधों को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो क्या किससे मिलेगी स्टूडेंट, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन और रिमेन है, अभी हम उसे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा स्टूडेंट रहेगा आप लोगों का अब नेक्स्ट क्लास जो है आपका फैट चलेगा, यानी जो है वसा क्या होता है, वसा की मतलब वसा को कितने भागों में बांटा गया, वसा जो है किन किन तत्वों से मिलकर बना है। ये जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगा, यानी इसको हम कह सकते हैं कि जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे क्या, फैट्स के बारे में स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी कुछ क्वेश्चन रिमेन है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप लोग शेयर करिए, जो आपके रिलेटिव्स हैं या कहीं भी किसी भी कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जो कि BA BSc BCom BBA के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं, उन्हें आप ये चैनल प्रोवाइड करिए। क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या होता है, को करिकुलर के बारे में पता नहीं चलता है। जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है, जब उन्हें एडमिट कार्ड मिलता है तब उन्हें पता चलता है कि नहीं हाँ को करिकुलर भी पढ़ना है। तो उस दौरान क्या होता है, उनकी जो तैयारी होती है वो अधूरी हो जाती है और उनके मार्क्स जो हैं, उनके रिजल्ट जो हैं वो क्या हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं स्टूडेंट, या यूँ कह सकते हैं कि उसमें बैक लग जाता है। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि उन्हें आप समझाइए कि जिस तरह से हम मेजर माइनर की तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से क्या है, हमें को करिकुलर की भी तैयारी करनी होगी। और ये क्या है, इसका एग्ज़ाम जो होता है स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से होता है, इसका कोई मिड टर्म नहीं होता है स्टूडेंट, इसलिए इसमें क्या है, पास होना जरूरी होता है। और जो बच्चे आपके जानकारी में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है उनके लिए भी क्या होगा, यूजफुल होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को स्टूडेंट। ठीक है, आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आपका है कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण किसका है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका पेचिस, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है मधुमेह और ऑप्शन डी है अतिसार। स्टूडेंट ये देखिए जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जो है
अधिक होने पर मूत्र से बाहर निकलने लगती है, तो ये स्थिति जो होती है ये क्या कहलाती है, किसका लक्षण होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि मधुमेह का होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, माल्टोज क्या है? ऑप्शन ए है आपका एक जटिल कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है दूध में पाए जाने वाली शर्करा, ऑप्शन सी है अंकुरित अनाजों की शर्करा और ऑप्शन डी है गन्ने की शर्करा। स्टूडेंट याद रखिएगा जो माल्टोज क्या है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि ये क्या है, अंकुरित अनाजों की शर्करा होती है, या यूं कह सकते हैं हम कि माल्टोज को क्या कहते हैं, अंकुरित अनाजों की शर्करा कहते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? तो COOH कहते हैं, या CHO कहते हैं, या CH4 कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो आपका CHO कहते हैं। क्या कहते हैं? CHO कहते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? आपका ऑप्शन ए है 4 ग्राम, ऑप्शन बी है 6 ग्राम, ऑप्शन सी है 5 ग्राम और ऑप्शन डी है 7 ग्राम। स्टूडेंट याद रखिएगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 4 ग्राम ऊर्जा मिलती है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, आपके ऑप्शन में 4.1 भी रहता है और 4.2 भी और रहता है। अगर आपको 4 नहीं दिया स्टूडेंट, 4.2 दिया है तो हम 4.2 पे भी जाएंगे, ठीक है। अगर 4 दिया है तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, कार्बोज की कमी के प्रभाव कौन कौन से हैं? ठीक है, यानी जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की जो कमी हो जाती है तो हमारा शरीर जो है कैसे प्रभावित होता है या उसके क्या सिम्टम्स दिखते हैं, क्वेश्चन आपका ये पूछा है स्टूडेंट। देखिए आपका पहला ऑप्शन है भार कम होना, ये भी बात सही है, थकावट व कमजोरी आना, ये भी सही है, शारीरिक विकास का अवरुद्ध होना, ये भी सही है, और डी ऑप्शन क्या है? ये सभी स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाए? ये आपका सही, क्योंकि ये क्या है, ये आपको कल ही हमने क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि कार्बोज की कमी पर क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि अंगूर की शर्करा को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा अंगूर की शर्करा को क्या कहते हैं? हम ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? ग्लूकोज कहते हैं। अंकुरित अनाजों की शर्करा को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि माल्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? माल्टोज कहते हैं। फिर है आपका चुकंदर की शर्करा को कहते हैं, तो याद रखिएगा चुकंदर की शर्करा को हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। फिर है अगला आपका क्वेश्चन स्टूडेंट, फल की शर्करा को क्या कहते हैं? तो फल की है फ्रक्टोज बोलते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं। फलों की शर्करा को हम क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं। जितनी भी शर्कराएं हैं स्टूडेंट वो हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था, तो आप लोग जो बच्चे अगर क्लास नहीं देखे हैं तो वो जाकर इसकी पूर्व की क्लासेस में पूरा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किसको क्या कहते हैं ये सब आप लोग को हमने क्लास में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, और आप लोग इसे अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए स्टूडेंट, ताकि वो भी को करिकुलर के बारे में जान सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।